जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सिंपल सी बात है कि ये जो जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये रीऑर्गेनाइज हुआ है, राइट। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी और इसका एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ है, ये एक एक्ट है पार्लियामेंट का, जिसमें क्या है, दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें क्या हुआ है, प्रोविजंस हैं। किसके प्रोविजंस हैं, जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर को उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी दोबारा से उसको बनाया गया है। उसके फीचर्स, उसमें कैसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसमें क्या क्या एक्ट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होगी, कौन से लॉज होंगे, वो सारी चीज़ें रिकॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, ये पॉइंट। और उसको जो स्टेट थी उसको दो हिस्सों में बांटा है, ठीक है, इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से टोटल जो नंबर अब यूनियन टेरिटरीज का है वो 8 है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी प्रेजेंटली कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट डेट आ जाती है वो कौन सी आती है, 31 अक्टूबर 2019, राइट। तो इस डेट को क्या हुआ था, टोटल जो हमारा जो बिल था वो एक्ट बना था, राइट, ये ध्यान में रखिए। चलिए हम दूसरा पेज देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स इसमें हैं, ठीक है, एक 5 अगस्त है, एक 6 अगस्त है, एक 9 अगस्त है, एक जो ऊपर अभी हमने डिस्कस की 31 अक्टूबर 2019, राइट। तो ये जो बिल है, एक बात हमेशा आप याद रखें कि जो एक्ट है ना, एक्ट एक्ट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बिल। बिल मे और मे नॉट बिकम एक्ट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट जी बिल को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, राइट। बिल तो एक रॉ फॉर्म है ना किसी एक्ट का। तो बिल जब है उसको अगर प्रॉपरली असेंट मिला तो तब वो एक्ट बन जाता है, यानी तब वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन वो कब हुई थी, 31 अक्टूबर को, राइट। चलिए देखते हैं अब इसका बैकग्राउंड क्या है इस एक्ट का। ये बिल सबसे पहले अमित शाह जी ने उठाया राज्यसभा में, ठीक है। बिल फॉर द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। आप देखते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा में आप कोई भी बिल इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अमित शाह जी ने ये बिल उठाया राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को, और फिर ये पास हुआ लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को, और प्रेसिडेंट के असेंट मिली इसको 9 अगस्त को। देखिए कितना फास्ट हो रहा है ये काम, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट जी की असेंट मिल गई। तब प्रेसिडेंट रामनाथ को कोविंद थे, आज भी वो प्रेसिडेंट है हमारे। और ये फाइनली इफेक्टिव कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कौन कौन सी, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 31 अक्टूबर। ये डेटें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के, फीचर्स क्या है, सबसे नेचुरली बात है, जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो पुराना क्या था, पुराना था 370 आर्टिकल को रिवोक किया गया और इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट को सुपरसीड किसने किया है, सॉरी, इस एक्ट ने सुपरसीड किया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको सुपरसीड किया है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था। दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, but still if you are interested you can google it on the wikipedia and just comment in the section below. ओके, द बिल वाज पास्ड। अभी ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में इस बिल का क्या स्टैंड था, क्या मेजोरिटी और क्या स्टैंड थी, कितने फेवर में थे मेंबर्स पार्लियामेंट के इसके और कितने अगेंस्ट में थे। तो काफ़ी मेजोरिटी में इसके फेवर में थे, 125 मेंबर्स आर इन द फेवर ऑफ द राज्यसभा रिगार्डिंग दिस बिल एंड 61 मेंबर्स वर द अगेंस्ट। लोकसभा में की अगर हम बात करें तो 370 वोट्स फेवर में थे और 70 वोट्स इसके अगेंस्ट में थे। अब चलिए हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी का एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होता है, राइट। तो अब
काफ़ी सारे चर्चे थे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है वो किस लेवल की होगी, कैसे होगी, क्या वो दिल्ली की तरह होगी, क्या वो पुडुचेरी की तरह होगी। तो फाइनली इस एक्ट में क्लियर कर दिया गया है, आर्टिकल 239 विल बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239A है वो एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि सिमिलर किससे, यूटी ऑफ पुडुचेरी। अच्छा, तो अब सीट्स की बात करते हैं। टोटल 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 में से 5 जम्मू कश्मीर और 1 लद्दाख, ठीक है। हाई कोर्ट जनाब कॉमन होगा, ठीक है, इसमें कोई ये सिंपल सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इट विल डिवाइड 2 यूटीज फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी ऑफ लद्दाख। अब जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, यानी वो अपने बिल्स, एक्ट वगैरह कुछ भी पार्लियामेंट में बना सकते हैं, सॉरी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें बना सकते हैं। और लद्दाख के लिए ऐसा प्रोविजन नहीं रखा है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एबलिश कर दिया है, वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होगी। जो सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं 107 से 114, ठीक है। 7 सीट टोटल बढ़ाई गई है, ठीक है। तो रिजर्व किस स्केल के लिए होगी, एक एसटी के लिए होगी और एससी के लिए होगी। एसटी स्टैंड फॉर शेड्यूल ट्राइब, एससी स्टैंड फॉर शेड्यूल कास्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है चलिए आप मुझे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं चेक करूँगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कि आप कमेंट करते हैं और क्या आप बिना विकिपीडिया या बिना सर्च किए इसको जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ लिखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट 2 वुमेन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करेंगे 2 वुमेन्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। 24 सीट्स विल शेल रिमेन वैकेंट फॉर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी, राइट। पावर्स क्या होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट कंटेंट इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पुलिस, ठीक है। पब्लिक का कोई ऑर्डर होगा, यानी कोई भी पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड कोई इशू होगा तो उस पर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ नहीं बना सकती, ना ही पुलिस के रिलेटेड कोई लॉ बना सकती है। चलिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, चलिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक मिनट, या एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि ये लॉ जो है इन पे स्टेट कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट पे क्लियरली मेंशन होता है ये कानून जो ये जो चीज़ें हैं इन पे लॉ कौन बनाएगी, यूनियन यानी सेंटर। और जो कॉन्करेंट होती है उसमें ये लॉ जो है इसमें स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। तो जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो सिर्फ स्टेट लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बनाएगी। मतलब कोई भी जैसे ला लैंड का हो गया, कोई दूसरा मसला हो गया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर कानून बना सकती है, राइट। तो ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। जैसे देखो हम सेंटर में बात करते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये कितने होंगे, ये कितने, जैसे कोई मेजॉरिटी मिनिस्ट्रीज होती हैं इनके साथ, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वेदर वेदर कौन कौन सी मिनिस्ट्री, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो सुप्रीम होते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जैसे सीएम और उसके साथ जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो टोटल 10% होने चाहिए, किसके, जितनी सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। चलिए 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अमेंडमेंट है, वो अब एप्लीकेबल होता है, अर्लियर इट वाज नॉट एप्लीकेबल। और वुमेन हैव इक्वल इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी, तो इसके थ्रू जो क्या होगा, वुमेन के अब इक्वल राइट्स होंगे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी विल क्रिएटेड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे किसको, एंटी करप्शन ब्यूरो को। आरपीसी रणबीर पैनल कोड बदल के आईपीसी बन गया। जे एंड के सीआरपीसी रिप्लेस होके सेंट्रल सीआरपीसी बन गया। लद्दाख ओनली लद्दाख इंक्लूड ओनली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल, तो लद्दाख विल बी इंक्लूड ओनली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल।
अच्छा, तो इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, इस एक्ट में इम्पॉर्टेंट है ये। आप एक्ट जब देखेंगे वहाँ पे 103 सेक्शंस होंगे, 14 पार्ट्स होंगे और 5 शेड्यूल्स होंगे। सेक्शन 14 जो है वो क्या स्टेट करता है, लद्दाख को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, दैट इज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। 57 आर्टिकल क्लास 1 सिंपली बताता है कि जो प्रेजेंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो जो है वो एबलिश हो जाएगी। फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि 106, ये नंबर याद रखिए, 106 सेंट्रल लॉ जो है वो अप्लाई होंगे और 153 स्टेट लॉज हैं वो डिलीट होंगे और 166 लॉज जो हैं वो कंटिन्यू रिमेन रहेंगे, जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे एज इट इज़। इसी के साथ मैंने अपना लेक्चर ख़त्म किया। थैंक्स टू आईजी कॉमर्स क्लासेस, उन्होंने जो इस सेक्शन को ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। तो अगर आप चाहें तो इस पार्टिकुलर टॉपिक की वीडियो आप आईजी क्लासेस में जाके, आईजी जो कॉमर्स क्लासेस हैं उसमें जाके उनको देख सकते हैं। तो आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।